करते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा आप लोग को लाभान्वित होगे और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने जितने भी सारे मित्र हैं सबके पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो हम वीडियो का सेशन पे चलते हैं। देखिए ध्यान देना है। मैथमेटिक्स विषय है। जिसका विषय कोड है 110। कुल प्रश्नों की संख्या आप लोग का होता है, देखिए 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, 30 प्रश्न 2 नंबर का होंगे, जिसमें से आपको बनाना होगा मात्र 15 और 8 प्रश्न होंगे जो 5 अंक का होंगे, जिसमें बनाना होगा आप लोग का 4 प्रश्न। ठीक है, देखिए बाकी आप लोग जानते हैं विद्यार्थियों के लिए जो आप लोग को निर्देश दिया रहेगा सब आप लोग को परीक्षा समय में, परीक्षा से पहले 15 मिनट इसका समय मिलेगा। ये सभी 3 घंटे 15 मिनट होता है, जिसमें 15 मिनट समय मिलेगा। इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद जो है सारा लिखा रहेगा। देखिए पहला चीज परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए पूर्णांक निर्दिष्ट होते हैं, इसमें ध्यान देना है। 1/4 छोड़ करके आपको लिखना है। कॉपी में से भी दिया रहता है और प्रश्नों को यह प्रश्न 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड ए जिसमें ऑब्जेक्टिव होंगे और खंड बी जिसमें क्या होंगे, सब्जेक्टिव होंगे। खंड ए जिसमें ऑब्जेक्टिव होंगे और खंड बी जिसमें सब्जेक्टिव होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए सारे कुछ को समझिएगा। सब जो है याद रखना, परीक्षा में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होता है। आप लोग किसी प्रकार कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग नहीं कर सकते। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, ध्यान दीजिए। देखिए खंड ए आपका सेक्शन ए शुरू हो रहा है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्रश्नों की कुल संख्या बनाना होगा 50, प्रश्नों की कुल संख्या रहेंगे 100। और जो आप लोग के लिए आसान होगा उस प्रश्न को आप बनाइएगा, जो आपको कोई ज्यादा घबराहट नहीं लेना है। आपको 100 में मात्र 50 ही बनाना है। देखिए तो पहला प्रश्न आपका आ रहा है, देखिए निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? तो आप लोग को पता है पहला ऑप्शन आपका √7 ये हो जाएगा 2√7, ये आपका परमेय है। और देखिए ये आपका 5 का वर्गमूल 25 का 5 प्लस √3, ये भी आपका परमेय है। ये हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 √3, ये भी आपका परमेय है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 1/2, ये आपका है परमेय। तो प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न करा कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए सम पूर्णांक बोलेगा तो आप लोग को ध्यान देना है, सम पूर्णांक का रूप बोलेगा, है ना। सम देखिए थोड़ा सा सम पूर्णांक का रूप बोलेगा, सम पूर्णांक बोलेगा, ध्यान दीजिएगा। सम पूर्णांक बोलेगा तो आपको मारना है 2m और विषम पूर्णांक की बात करेगा, विषम पूर्णांक की बात करेगा तो इसे मारना है 2m प्लस -1 का रूप होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका किसमें है, डी बिल्कुल करेक्ट है, डी नंबर हो जाएगा। एकदम बारीकी तरीके से समझते चलिए और आगे प्रश्न पे चलते। देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत होने के लिए ठीक है हम लोग बताए हैं कि शांत अगर होगा तो P/Q और P/Q में Q का आभाज्य गुणनखंड होगा 2 के पावर 5 और 2 के पावर m और 5 के पावर n, मतलब 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। देख लीजिए 2 और 5 के रूप में, ये 9 5 45 नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो 2 और 5 के रूप में होगा। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4, देखिए इसको कह रहा है 0.87 को किस रूप में लिखना, प्राकृत संख्या सॉरी परमेय संख्या के रूप में लिखना, P/Q के रूप में लिखना। तो ध्यान देना, इसको लिखने के लिए आपका हो जाएगा 87 - 8 और बटा क्या कर देना 90। तो हो जाएगा आपका 17 में से 8 गया 9, 79/90। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आ रहा है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 540 है, 2 के पावर x 3 के पावर y 5 के पावर z में x + y - z का वैल्यू क्या होगा? इसको 540 का पहले आप कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड, तो कर लीजिएगा कितना होगा, 2 से लग जाएगा, 2 दूना 4 और 2 सते 14 0, 2 से लग जाएगा इकाई, 2 तिया 6, 2 5 10 और फिर लग जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 से लगेगा। तो देख लीजिए 3 से आपका लगेगा 3 चौके 12, 3 5 15 लग जाएगा, 3 चौके 12 और 3 5 15, 5 15 4 12 13, फिर लग जाएगा 3 से 15 तिया 45, फिर लग जाएगा 3 से 5 से 15। देख लीजिए 2 कितना आया, तो 2 के घात 2 गुना 3 के घात कितना 1 2 3,
ठीक है, और गुना इसके बाद देख लीजिए 5 5 के घात 1 है बराबर दिया हुआ 2 के घात x गुना 3 के घात y गुना 5 के घात z। तुलना कर लेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, y का वैल्यू हो जाएगा 3 और z का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस y प्लस z पूछ रहा है तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 रख दीजिए, y का वैल्यू यहाँ पर 3 रख दीजिए, माइनस 1 रख दीजिए। 3 2 5 में से क्या कितना हो जाएगा 4 होगा। देख लीजिए आपका ऑप्शन 4 कौन है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 6 पर ध्यान से करा कि निम्नलिखित में और थोड़ा सा नीचे, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। चलिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, करा कौन अपरिमेय संख्या, ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की बात करेगा तो रूट 13 को रूट 13 से गुना कीजिएगा। देखिए तो रूट 13 से रूट 13 गुना कीजिएगा, हो जाएगा आपका ये 13, ये तो आपका परिमेय है और ये हो जाएगा 10 10 100 0 0 कर जाएगा तो आपको हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 10। ठीक है, ये आप लिख सकते हो 23 बटा 99 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 21। ध्यान दीजिए अपरिमेय की बात करेगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल, क्योंकि 1 बटा 10 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं है ना, तो हो जाएगा रूट 10, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न संख्या आगे पे चलते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या 7 कहा कि यदि m और n दो आभास संख्या है तो उनका महत्तम होगा। ध्यान देना, दो लगातार आभास संख्या बोलेगा, इससे मान लिया जाए कि 2 है, ठीक है, और बोल देगा आपका 3 है, तो 2 और 3 का मसा पूछेगा तो कितना होगा 1 होगा, 3 और 5 का मसा पूछेगा तो भी कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए कौन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 7 तक देख लीजिए, जब सब लोग मिलाते चलिएगा सारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 8 नंबर देखिए, करा देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका लघुत्तम इतना है तो महत्तम समापवर्तक पूछा। देखिए इसका फॉर्मूला होता दो संख्या का गुणनफल a गुना b बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल क्या होता है लसा गुना मसा। देख लीजिए दो संख्या का गुणनफल आपको दिया, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 23 66। ठीक है, बराबर एलसीएम, एलसीएम तो है नहीं, इसको एलसीएम चलिए दिखेगा गुना एचसीएफ, एचसीएफ कितना 182। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, देख लीजिए 182 से भाग दे दीजिए 23 66 को, कितना एक मरतबे लगा दीजिए 182, 12 में सॉरी 100 में से 2 गया 4 हो जाएगा, ये बच गया 13 में से 8 गया 5 हो जाएगा कैंसिल, तो ये तो रहेगा 6, कितना मतलब लग जाएगा तो 18 36 18 तिया 54, 3 से लगा दीजिए। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, 3 से लगा दीजिएगा, बढ़ा जा चलिए देखिएगा तो जब हम लोग उसको भाग देंगे हम लोग भाग देंगे कितना होगा 3 मरतबे लगा दीजिए पूरा का पूरा, 3 मरतबे लगाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा 546 कट जाएगा, कितना आ गया टोटल, कितना मरतबे लगा था तो हो गया 13। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 13 है, 13 नंबर चुन लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 पर करा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए जिसके घात में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या है आधार में, ठीक है, क्यू का भाग बनकर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या है तो क्या होगा वो अशांत होगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन में आएगा आपका ये तो शांत होगा, ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा, क्योंकि लास्ट में 0, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़िए। देखिएगा करा प्रश्न क्या है कि यदि p बराबर a b q, अब q बराबर a के पावर b a के पावर 4b, तब pq धनात्मक पूर्णांक तथा ab अभाज्य संख्याएं हैं तो pq का लघुत्तम, अच्छा लघुत्तम बोलेगा तो अधिकतम घात वाला लेना। ठीक है, देख लीजिए p गुना q कीजिएगा आप तो हो जाएगा a b के पावर 4 गुना a के पावर 4 b, इसमें अधिकतम घात वाला चुन लीजिए। तो इसमें क्या अधिकतम घात a के पावर 4 है और इसमें अधिकतम घात कितना b के घात 4 है, यही तो है, सॉरी
बी के घात क्यू है, बी के घात क्यू है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें बी के घात क्यू है तो हो जाएगा बी के घात क्यू। देख लीजिए ए के घात 4 और बी के घात क्यू, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बढ़ाइए, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए के घात 4 बी के घात क्यू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखिए, करा के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है? तो सअभाज्य होने के दोनों का मौसा कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। दोनों का मौसा एक होना चाहिए। तो दोनों का मौसा एक होने पर ध्यान दीजिए, इसका तो होगा दोनों के लिए 3, इसका होगा 5 और इसका हो जाएगा 9 और 16, इसका हो जाएगा 14 का मौसा एक इसी में होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा प्रश्न संख्या करा इतना को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए पी बटा क्यू के रूप में लिखने में कितना करा 3 1 2 5, रिकरिंग के बाद कितना अंक है? दशमलव के बाद 4 अंक है, तो 4 को 0 बैठा दीजिए, 4 0, इसको काटिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा। इसका छोटा रूप कीजिएगा सरलतम रूप, तो इसका सरलतम रूप कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसका सरलतम रूप कीजिएगा तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, ध्यान दीजिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसको काटिएगा, ठीक है, तो इसका छोटा रूप क्या होगा 5 बटा 16 आ जाएगा। ये 5 से आपका कट जाएगा और ये आपका 16 से कट जाएगा। 16 को 25 बार गुना कीजिएगा, 5 को 25 बार गुना कीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते देखिएगा करा निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? देखिए बहुपद होने के लिए आपको ध्यान देना है कि जो चर राशि होगा, चर राशि का घात जो होगा, ठीक है, वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चर राशि का घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए और भिन्न में भी नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन है? बिल्कुल सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 121 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना? 11। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए इतना में घात पूछा तो घात गुना कर ली, इसका 2 इसका 3 घात 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए करा इतना के शून्य पूछ रहा, ठीक है, इसका शून्य निकालने के लिए आपको क्या करना होगा 2x स्क्वायर बराबर 6 कर दीजिए, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 बटा 2 कितना हो जाएगा 3, यानी x स्क्वायर का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना प्लस माइनस रूट अंडर 3। ठीक है, तो x बराबर x 2 इसका 2 वैल्यू होगा, एगो प्लस रूट 3 होगा और एगो कितना होगा आपका माइनस रूट 3 होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है प्लस माइनस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए होगा। देखिए हिंदी माध्यम ये हिंदी वाला है और इंग्लिश वाला है, दोनों का ऑप्शन यही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए करा बहुपद इतना इतना P2 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए P2, तो जहां जहां x है वहां 2 रख दीजिए, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 8 गुना 2 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो दुना 4 4 दुना 8 माइनस 8 दुना 16 माइनस 12। ठीक है, तो 8 में से 16 गया कितना होगा माइनस 8 और माइनस 12, यानी कितना हो जाएगा आपका देखिए माइनस 20। माइनस 20 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा प्रश्न नेक्स्ट। अगला प्रश्न है यदि बहुपद 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस के शून्य के दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो अल्फा जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, पहला शून्य के दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी कि एक शून्य अल्फा गुना 1 बटा अल्फा बराबर क्या होता है शून्य का गुणनफल माइनस बी बाई सी बाई, देख लीजिए सी, देखिए अल्फा जो बीटा का क्या होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है सी बाई ए, है ना, तो करा दूसरे का व्युत्क्रम है तो सी बाई ए। देख लीजिए इसमें ए का वैल्यू 3 है, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, बाई का गुणांक हो गया साहब, तो सी बाई ए ध्यान दीजिए, तो सी बाई ए कीजिएगा तो अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा बराबर हो जाएगा आपका सी बाई ए माइनस के, ध्यान दीजिएगा माइनस के और बटा ए का जगह पर कितना है 3 है, तो अल्फा अल्फा तो कर जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 3 बराबर माइनस के, यानी के इक्वल टू कितना -3। देख लीजिए ऑप्शन कौन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका करेक्ट है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए करा -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या को ध्यान देना। देखिए -2 और -5 बोल रहा है, देखिए बहुत ऐसे तो हम लोग भी पढ़े हैं कि जिस बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होता है, रैखिक बहुपद जिसमें शून्यकों की संख्या 2 होता है वो क्या हो जाता है आपका द्विघात बहुपद, इसमें शून्यकों का संख्या 3 अल्फा बीटा और गामा वो क्या होता है त्रिघात बहुपद। तो ध्यान देना है, ऐसे इस ऑप्शन के आधार पर आपका ए भी होने की संभावना है और आपका एक अनगिनत दे दिया डी भी होगा, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है। ठीक है, ऐसे आपका ऑप्शन ए भी है, शून्य के आधार पर 2 शून्य है तो आपका क्या हो जाता है द्विघाती बहुपद में आता है। ठीक है, 2 5 वाले बहुपद की संख्या कितनी है, बहुपद की संख्या द्विघात में 2 भी हो सकता है, लेकिन चलिए हम लोग डी भी मारते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर, देखिएगा प्रश्न संख्या 19 इसका है कि है ना
पी एक्स बराबर इतना शून्य अल्फा बीटा है, तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखिए ध्यान दीजिएगा, करा 5 और अल्फा जो बीटा, तो अल्फा जो बीटा का वैल्यू कितना होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, देख लीजिए 5 बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू यहाँ पर हो गया तो -7, ए का वैल्यू कितना है 5, तो 5 कैसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा -7। देख लीजिए ऑप्शन नंबर -7 कौन है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते रहिए बारीकी तरीके से हर क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन है करा चलिए 19 तक हो गया, 20 नंबर देखिए, और आप लोग बता चलिए ये कितना से, देखिए 20 नंबर पढ़िए। करा यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद x क्यूब bx स्क्वायर प्लस x प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, ध्यान देना है। ठीक है, त्रिघात बहुपद 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा होता है, इसमें ध्यान देना है। एक होता है अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा -b/a। ठीक है, एक होता है दो शून्यकों को एक साथ देकर गुणनफलों का योगफल, है ना, तो अल्फा बीटा जोड़ बीटा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये होता है आपका c/a। ठीक है, और एक होता है ध्यान दीजिएगा होता है अल्फा बीटा इंटू गामा, तीनों का प्रोडक्ट -d/a। तो आपका तीनों का प्रोडक्ट ही पूछ रहा है, तो -d/a देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है -d/a, ध्यान दीजिए। देखिए -d/a ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या देखिए करा 5x प्लस p बराबर 6 है और 15x प्लस 9y बराबर 12 समानांतर है, तो p का मान, देखिए समानांतर होने पर हलों की संख्या एक भी नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए हम लोग कंडीशन पढ़े हैं क्या, इसके लिए हम लोग पढ़े हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, समानांतर होता है। और समानांतर वाले को लोग क्या करते हैं, विरोधी। ठीक है, विरोधी का कोई हल नहीं होता, ध्यान दीजिए। इसमें आपका a1 कितना 5 है। ठीक है, तो a1 आपका 5 है, तो आपका हो जाएगा 5 बटा, और a2 कितना 15 है, तो 5 बटा 15 बराबर b1 कितना p है और b2 कितना है, b2 आपका 9 है। चलिए यहीं से काट लीजिए, 5 तिया 15 3 तिया 9, यानी p का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 21 का ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह दी दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, तो हम लोग संख्या ध्यान देना, जब प्रतिच्छेद बोलेगा इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अविरोधी युग्म। और अविरोधी युग्म क्या, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, है ना, संगत बोलते हैं। संगत की स्थिति में क्या होता है, सिर्फ और केवल एक हल, या इसको हम लोग अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक है, और आश्रित बोल देगा, ठीक है, आश्रित बोल देगा इसको लोग संपाती होगा, और इस स्थिति में हलों की संख्या क्या होगी, अनगिनत होगी। लेकिन प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल कौन होने वाला है ना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए प्रश्न आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न पे बने रहिए। देखिए कहा यदि 5x - 10 8y बराबर 0 है और 10x - 18y बराबर 0, तो xy का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहां आप क्या कर दीजिए, 5x बराबर 8y कर दीजिए, x बार कितना हो जाएगा 8y बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसका समीकरण 2 है, तो क्या हो जाएगा, यहां से है 10x बराबर 18y और x का वैल्यू कितना आया, तो 10 गुना 8y बटा 5 बराबर 18y, 5 दूनी 10, तो 8 दूनी 16, तो 16y बराबर 18y। तो कोई होगा नहीं, क्लियरली 0/0 पूरा इसका हल 0 होगा। ध्यान दीजिए इसमें x का वैल्यू भी 0 आएगा। देखिए इस आपका प्रश्न आपका क्योंकि c1 से 0 है, तो इसमें डायरेक्ट ध्यान देना है कि इसमें x का भी वैल्यू 0 होगा और y का भी वैल्यू 0 होगा, तो पुट कर लीजिए, ऐसे 0 आएगा। चलिए देखिए प्रश्न के आगे बढ़िए, इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए करा कि यदि समीकरण x² + bx + c ये द्विघात समीकरण है, करा कि इसमें मूल समान है, तो मूल समान होने की स्थिति में c का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो मूल समान होने की स्थिति में क्या होता है, बेचक या व्युत्कर जो होता है d होता है 0 के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए d बराबर होगा फार्मूला b² - 4ac, और इसमें d 0 होगा क्योंकि मूल समान है, तो d 0 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा b² - 4ac, है ना। c का वैल्यू पूछ रहा, तो c बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा b² बराबर 4ac, है ना। तो देखिए यहां से c का वैल्यू पूछेगा तो c बराबर हो जाएगा b² बटा 4a, है ना, b² बटा 4a, c का वैल्यू पूछा ना, तो c बराबर b² बटा 4 देख लीजिए, b² बटा 4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो देख लीजिए, समझना है इसको हम लोग को। 3x² और x², 2x² तो आपका नहीं होगा, और देख लेते हैं हम लोग x² 2x², इसको हल कर लेते हैं तो 4x
और बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 यानी 2x² माइनस 4x प्लस 7 बराबर 0। तो आपका द्विघात समीकरण है, ये तो द्विघात है और कर्ण नहीं होने की बात कर रहा था। इसको हम लोग देखते हैं, इसको हल करेंगे तो 25 का आपका ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सी नंबर होगा, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सी नंबर आएगा। बिल्कुल इसमें द्विघात नहीं है, सब में तो आपका द्विघात की फॉर्म आ रहा है, कर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 को देखिए, करा के देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए अल्फा जोड़ बीटा का क्या होता है माइनस b बटा a। इसमें अल्फा का वैल्यू दे दिया 3 प्लस बीटा बराबर b का वैल्यू पूछ रहा है तो b कितना है ऑलरेडी है तो माइनस 7, a कितना है तो a 1 है यानी कि बीटा बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3, 7 में से 3 कितना होगा 4। ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए, ऑप्शन 4 किसमें है तो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। देखिए आगे प्रश्न पे चलते हैं, करा देखिए एक x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के मूल पिता q है तो p प्लस q पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा। चलिए माइनस b बाई ए होता है ना फॉर्मूला, तो माइनस b बाई ए देख लीजिए p है तो माइनस p होगा इसमें, माइनस p देख लीजिए कौन सा माइनस p बटा 1, ऑप्शन देख लीजिए माइनस p। चलिए देखिए बढ़ते चलिए हम लोग माइनस p देख लीजिए, सॉरी माइनस p तो है नहीं तो माइनस यहाँ p लिखना चाहिए था, गलती लिख दिया। ऐसे प्रश्न के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो ऑप्शन बी सुधार लेना है, यहाँ p कर लीजिए, यहाँ 2p कर लीजिए, यहाँ माइनस 2p कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन गलती बिहार बोर्ड की तरह छाप दिया गया, मिस्टेक हो गया होगा। चलिए देखिए हर इंसान से मिस्टेक होता है ना। अब देखिए कारण द्विघात समीकरण इतना का विविधकर पूछ रहा है। ठीक है, तो विविधकर निकालने का सीधा से फॉर्मूला आपका होता है d बराबर b² माइनस 4ac। b कितना इसमें है तो आपका ध्यान दीजिए a आपका है इसमें 3, b कितना है माइनस 13, 80 आपका 10 है। ठीक है, तो निकाल दीजिए d है ना, 13 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 3, 80 का वैल्यू कितना है 10, आपको जगह 13 गुना कीजिएगा तो 169 माइनस 4 12 12 दहा का 120, तो घटा दीजिए 9 6 2 गया 4 49 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 49 कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 पे। देखिए करा कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल पूछा तो पहले इसको गुणा कर लीजिए, देखिए हो जाएगा आपका 2x² प्लस 5x प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 0 होगा। मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है, मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, यहाँ हो जाएगा सी बटा ए, 0 है तो 0 बटा 2 कीजिएगा 0 होगा। ठीक है, पूरा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है, कौन एपी में है। ठीक है, तो कौन एपी में है आपका देख लीजिए, ये तो आपका नहीं होगा, 4 में से 2 गया 2 भी नहीं होगा, चलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका इसका ध्यान दीजिएगा, इसका आपका बी होगा। ठीक है, √7 इसका हो जाएगा 7 √2 सब आ जाएगा। ठीक है, इसमें सभी का सर्वांतर निकालिए तो बराबर होगा, देख लीजिए √7 है ना, और इसमें कीजिएगा तो इसका होगा 2√7 फिर कीजिएगा तो 3√7 फिर कीजिएगा 4√7। आप देखिए सभी में निकालिएगा है ना, डी निकालिएगा तो 2√7 में से √7 गया कितना हो जाएगा √7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें सभी में समांतर आपका बराबर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा प्रश्न पे बने रहिए। अब देखिए कहा कि समांतर श्रेणी इतना कौन सा पद 0 है, तो मान लीजिए एनवा पद 0 है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग एनवा पद 0 है तो एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको हम लोग 0 मान 0 पुट कर दीजिए, a आपका 12 है प्लस n माइनस 1 और d आपका कितना है तो निकाल दीजिए 10 में से 12 गया आपका हो जाएगा -2। अब इसको हल कीजिए 0 बराबर 12 प्लस माइनस 2n प्लस 2। ठीक है, तो ध्यान दीजिए देखिए 12 को उधर कर दीजिए तो -12 बराबर -2n प्लस 2, इधर लेके चला ये 2 को तो -12 और -2 बराबर -2n। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए कितना होगा -14 बराबर -2n, माइनस कर जाएगा, n का वैल्यू कितना होगा 14/2 बराबर 7। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है 7 7 7वां पद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए सारा सोल्यूशन पे बढ़िया समझ लीजिएगा कहां क्या दिक्कत है, आप समझिए बारीकी तरीके से, कहीं कोई त्रुटि नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, का समांतर श्रेणी इतना का सर्वांतर क्या, सर्वांतर निकाल लीजिए है ना, सर्वांतर पूछ रहा है ना, -5 है -1 है 3 और 4 है, तो आपका मान लीजिए ए आपका a1 है a2 है a3 है a4 है, तो देखिए सर्वांतर हो जाएगा -1 और -5, तो -1 + 5 5 में से गया 4 4, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 32 का ए हो जाएगा। देखिए 33 नंबर, करा यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और समांतर डी, तो प्रथम इन पदों का योगफल। तो प्रथम इन पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? इसे बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस, ठीक है, टू ए प्लस क्या होता है? तो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टू ए, सॉरी ऑप्शन सा, ठीक है बिल्कुल देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है ना। इसका का फॉर्मूला ही देता है, इतना बराबर क्या होता है? इसका का सूत्र योग है ना, एपी के पदों का योग सूत्र होता है। चलिए ठीक है हम लोग आगे बढ़िए, है ना। करा देखिए, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn, तो t5 पूछ रहा है, ठीक है, तो t5 जहां इन है रख दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा t5 बराबर 3 माइनस 4 गुना 5, तो 3 माइनस 4 पचे 20, यानी कि हो जाएगा -17। तो -17 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखिए 34 तक आपका पूरा सोल्यूशन हो गया, हम लोग 50 तक पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। चलिए 35 नंबर, करा यदि समांतर श्रेणी का समान पद 17 माइनस 5 है, तो इसका समांतर, तो जो अंतर में रहता है वही समांतर होता है, तो -5 है, ठीक है, तो -5 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है? -5, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए, करा प्रथम इन विषम प्राकृत संख्या का योगफल। देखिए प्रथम इन विषम, सम बोले प्राकृत संख्या विषम बोलेगा तो विषम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर हम लोग पढ़े, ठीक है, देख लीजिए उसका ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। कौन है? तो साइन, ठीक है, गॉट नहीं होगा, दोनों अलग अलग और कौशिक दोनों। चलिए हम लोग आगे बढ़िए, 39 40 में देखिए cos 90 माइनस 5, तो हो जाएगा sin 5, कौन सा ऑप्शन है? चलिए आगे बढ़िए, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा, सत्य है, थीटा होगा, ध्यान दीजिए sin, अच्छा पहले उससे पहले हम लोग का एक प्रश्न छूट गया, उसको हम लोग देख लेते हैं। डिग्री sin स्क्वायर 63 डिग्री, देखिए cos स्क्वायर 90 माइनस कीजिए स्क्वायर, sin स्क्वायर, देखिए ये हो जाएगा, पता है आपको cos sin, cos 90 में से तो कितना होगा? sin में चेंज कर जाता है ना, तो sin स्क्वायर 63 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 63 डिग्री, क्या हो जाएगा? कर जाएगा तो जीरो होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए जीरो कौन है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए समझ गया ना, हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या, देखिए प्रश्न संख्या 41, करा कि sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा, तो थीटा तो निकाल, sin 2 थीटा देना है, sin 2 थीटा मिलेगा आपको 2 sin 2 cos थीटा, तो आसानी से निकाल लीजिए, यहाँ पर रख दीजिए sin 2 थीटा की जगह पर रख देना है क्या? sin 2 थीटा की जगह पर रख देना है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 2 sin थीटा, इससे कट जाएगा, तो हो जाएगा cos थीटा बराबर 1, और cos थीटा 1 हो गया, cos कितना का वैल्यू 1 होता है? तो cos होता है आपका, cos होता है 0 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1, और sin 0 का वैल्यू 0 होता है, cos 0 का वैल्यू, सॉरी cos थीटा, तो हो जाएगा cos थीटा बराबर cos sin 90, देखिए 0 डिग्री हो गया, और 30 45 60 90, है ना, तो देखिए sin होता है और आपका cos होता है, 0 इसका वैल्यू होता है 1/2, इसका वैल्यू होता है 1/2, इसका होता है √3/2, इसका होता है 1, तो पूछ रहा है यहाँ का वैल्यू 1 होगा 90 डिग्री का, तो ऑप्शन नंबर 90 तो है नहीं। चलिए cos, सॉरी ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए देखिए बराबर 4 का 5 है, तो tan थीटा का वैल्यू देखिए, sin का फॉर्मूला क्या होता है? आधार निकाल लीजिए तो इसका 3 होगा, tan का फॉर्मूला लंब बटा
लंब कितना है, तो लंब आ गया 3, 4 का 3 ऑप्शन देख लीजिए, 4 का 3। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अगला 43 नंबर, करा tan थीटा बराबर tan थीटा और 1/√7। अब तो फार्मूला ही होता है, इसका वैल्यू 1 होगा। sec स्क्वायर क्या हो गया 1, आपको घुमाने के लिए दे दिया है, तो हरियाणा नहीं, विद्यार्थी को फंसाने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 पर 1 माइनस tan स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर 2 बराबर 0 होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 0 है, 44 का आपका ये हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 45 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री, तो 3 cot स्क्वायर sin स्क्वायर sin स्क्वायर 60 डिग्री बटा cos स्क्वायर, तो 3 और sin स्क्वायर तो इसका होगा 2/1, 2 2 कर जाएगा 3√3। देख लीजिए 3√3 तो ऑप्शन है नहीं आपका, चलिए मिस्टेक है। फिर 3 इंटू तो कितना होता है, तो cot स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 इंटू वैल्यू 1 आएगा। 45 का ऑप्शन नंबर 3 गुना cot स्क्वायर 60, मखिया परेशान करके रख दिया। चलिए बढ़ाया जाए। इसमें थोड़ा ज्यादा, चलिए ठीक है, ध्यान देते रहिए। स्क्वायर 60 डिग्री, तो 3 इंटू cot स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/3 ऑप्शन नंबर बी आएगा। हम लोग आगे थोड़ा सा डिग्री का वैल्यू मुझे देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए cos 1 डिग्री 3 डिग्री और आगे आपका वैल्यू 0 होता है, तो पूरा का वैल्यू क्या कर देगा, 40 का सी हो जाएगा। चलिए देखिए बने रहिए क्वेश्चन पर 47 नंबर। देखिए 2 - 2 से तो 1 माइनस cos, इसको लिख सकते हैं, माइनस से गुना कर दीजिए, गुना कर देते हैं तो हो जाएगा -2 cosec स्क्वायर, cos वाले माइनस क्या होता है, प्लस वाले होता, तो हो जाएगा -2 ऑप्शन नंबर आपका कौन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर आपका तो संख्या आ गई 48 नंबर। बोल रही है जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए 1 और 20 बी cos x बराबर 1 है, ठीक है। ए sin x ध्यान देना है, यहाँ से sin x बराबर हो जाएगा 1/x और 1 बटा और यहाँ से
cos x बराबर 1 बटा क्या कर लीजिए b। तो cot पूछ रहा, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, cos बटा sin x बटा sin x। cos x का वैल्यू कितना है 1 बटा b और इनटू a बटा 1, a बटा b हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, a बटा b। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49। देखिए इसका 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 0 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं देखिए tan स्क्वायर है, तो ध्यान दीजिएगा माइनस tan स्क्वायर है प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर tan प्लस ऊपर जाएगा तो से सीधा माइनस tan। तो ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट है।